मैं अगले 5 दिनों में कैलिस्थेनिक्स के 5 कूल मूव सीखने वाला हूँ। लेवल 1 फ्रॉग स्टैंड, जिसमें नी को एल्बो पर रखकर बैलेंस करना था, जो मेरे लिए तो आसान था क्योंकि हैंडस्टैंड सीखने से पहले मैंने यही सीखा था, जिसमें अगर फिंगर्स दूर रखोगे तो बैलेंस कहीं भी पॉसिबल होगा, लेकिन आगे जो था वो बिल्कुल अलग था। लेवल 1.5 साइड क्रॉ स्टैंड, आगे के क्रेजी मूव्स के लिए इसका भी बैलेंस सीखना जरूरी था, एटलीस्ट 5 सेकेंड्स, तो बहुत आसान था क्योंकि इसे करने की ट्रिक इसे धीरे धीरे करने में थी, जिसके कारण फाइनली मुझसे 5 सेकेंड होल्ड कंप्लीट हुआ। शायद अब किसी भी हाइट पर, शायद अब मूव्स हार्ड होने वाले थे। लेवल 2 स्किन द कैट, इतने कमेंट्स के बाद 5 मूव भी नहीं सीख पाया तो मैं फिर कभी कैलिस्थेनिक्स ट्राई नहीं कर पाऊंगा। इस बात का डर इतनी कोशिशों के बाद बढ़ता ही जा रहा था। कैलिस्थेनिक्स बाकी स्किल्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। सो यार बेसिकली मेरे को ना जंप करना पड़ेगा शायद से, अगर मैं जंप करूं तो फिर ये हो सकता है। जंप करने के बाद भी मुझे हाथ उल्टा मुड़ जाने का डर था, इसलिए पहले इसे हैंग करके मैंने डर भगाया, जिसके बाद जैसे ही मैंने थोड़ा पीछे जंप करके हाथ से ऐसा फोर्स लगाया, मुझसे ये होता है। लेकिन ना इसमें कंट्रोल था, ना ही मैं रिवर्स आ पाया, और ये सब भी जंप करके। तो यार अभी मैं ना बहुत अनस्टेबल सा हूँ, झूल रहा हूँ मैं वहाँ पे। मेरे को पूरा कंट्रोल वाला चाहिए, लाइक मैं यूँ जाऊँ प्रॉपर और ये रुक भी नहीं रहा हूँ ना, मैं रुकने का ट्राई करता हूँ भाई। ये मूव तब तक इनकम्प्लीट था जब तक मैं बिना जंप करे कंट्रोल के साथ रिवर्स आना नहीं सीख लेता। शायद मुझे हाइटेड बार्स चाहिए थे। अब बारी थी सबसे कूल मूव की, लेवल 3 एल्बो लीवर। कैलिस्थेनिक्स जितना कूल था उतना ही सीखने में कठिन भी। पहले लगा एल्बो यहाँ रखो और हो जाएगा, बट रियलिटी में पैर हवा में भी नहीं उठे। कितना भी ट्राई किया पर ये पॉसिबल लगा ही नहीं। एक तरफ सोच रहा था कि कैलिस्थेनिक्स मेरे लिए है ही नहीं, और दूसरी तरफ ट्यूटोरियल में उम्मीद ढूंढ रहा था ताकि आगे वन आर्म एल्बो लीवर भी हो सके। तभी मुझे कुछ पता पड़ा, हाथ को बाहर की तरफ रखना करेक्ट था और एल्बो को ऊपर की जगह थोड़ा नीचे, जिसके बाद एटलीस्ट पैर ऊपर उठना तो शुरू हुए। लेकिन ये भी स्किन द कैट की तरह ही अनस्टेबल और अनकूल ही था। मुझे एटलीस्ट 5 सेकंड का स्ट्रेट एल्बो लीवर सीखना था, जो उस दिन तो इम्पॉसिबल ही लगा। पर अगली मूव मेरे लिए हमेशा से ही इम्पॉसिबल रही है। लेवल 4 मेरा नाइटमेयर मूव एल सिट, क्योंकि ऑलमोस्ट सब इसे इतनी आसानी से कर लेते हैं, जो मेरे लिए सच में एम्बैरेसिंग ही रहा है। एल सिट मुझसे होता नहीं है वैसे, लाइक सीरियसली पता नहीं यार, ये उठता ही नहीं है। मैं डेस्परेट था कि मुझे बस एक उम्मीद नजर आ जाए, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से कोशिश की, पर हाथ लगी तो सिर्फ फेलियर्स। यहाँ प्रूव हुआ कि कैलिस्थेनिक्स मेरे लिए था ही नहीं, क्योंकि एक भी कूल मूव मैं अच्छे से कर ही नहीं पाया। हेलो ब्रो, आई थिंक आई जस्ट गिव अप नाउ। भाई तू गिव अप की बात भी कैसे कर सकता है यार? भाई यार एल सिट में पैर भी नहीं उठ रहे, सबसे आसानी से हो जाता है। लाइक ये वाली स्किल शायद इस चैनल के लिए नहीं है, नहीं होगा मुझसे यार। भाई हेलो हेलो फेल इज नॉट द एंड, इट्स द ग्रेटेस्ट टीचर। अगर हार मान ली तो पछताओगे बाद में। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ब्रो यू कैन डू इट। आई थिंक आई कैन डू इट। आपके कमेंट्स ने मुझे फिर उठाया। भले ही मैं नए तरीकों में फेल होता गया, लेकिन उन्हीं फेलियर्स में मुझे रास्ता दिखा। इतने टाइम से मैं सिर्फ टेक्निक पर ही फोकस कर रहा था, पर क्या मेरी मसल्स रेडी भी थी? एल सिट का इम्पॉसिबल लगना कहीं मसल की प्रॉब्लम ही तो नहीं? फिर थोड़ी रिसर्च से पता पड़ा कि सालों की सीटिंग से थाइस ओवर स्ट्रेच और पीछे की मसल शॉर्ट होने के कारण पैर उठाना तो क्या, उसे सीधा रखना भी मुश्किल था। और तभी मैंने अपनी वीक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का डिसाइड किया। So यार बेसिकली एल सीट के लिए मेरे को कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगी, लेट्स सी उसके बाद शायद से हो जाएगा। आपके कमेंट्स इतने पावरफुल थे कि गिव अप करते हुए इंसान को भी फिर से मोटिवेट कर दिया, भले ही अब ये कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। बाकी सबसे तो हो जा रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? कितना भी कठिन हो जाए। मुझे इस वीडियो से लाखों लोगों को कैलिस्थेनिक्स शुरू करने का मोटिवेशन देना ही था। कोर शायद वीक हो गया है इतना टाइम से चेयर पे बैठे बैठे। आई डोंट नो अगले कुछ दिनों में मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि मसाले टाइम लगता है बिल्ड होने में, बट आई कैन ट्राई। एल सीट में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने स्किन द कैट ट्राई किया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एल सीट की ट्रेनिंग मेरा स्किन द कैट मूव भी फिक्स कर देगी।
फाइनली अब कंट्रोल तरीके से हर बार कर पा रहा था, जिससे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगले ही दिन मैंने एल्बो लीवर को भी मास्टर करने का सोचा। पहले स्ट्रेडल एल्बो लीवर किया, जो कुछ ही अटेम्प्ट्स में सीधा भी हो गया और 5 सेकंड्स होल्ड भी। फिर स्ट्रेडल की जगह नॉर्मल एल्बो लीवर ट्राई किया। फाइनली ये कूल मूव भी मुझसे 7 सेकंड्स तक अचीव हुआ। Guys, this was hard, but आज पता नहीं क्या हुआ यार, ऑटोमेटिकली होने लगा। आई एम रेडी टू डू इट कहीं और। लेट्स ट्राई समथिंग। पहले लगा टेक्निक चाहिए, फिर पता लगा मसल भी चाहिए, लेकिन आज ये पता लगा कि माइंडसेट भी उतना ही जरूरी था। इस एल्बो लीवर को स्ट्रेट रखने के लिए बैक के कर्व को भी स्ट्रेट रखना जरूरी था। अगर खड़ी ब्रिक पर बैलेंस हुआ तो समझो वन आर्म एल्बो लीवर के लिए मैं रेडी हूँ। पर तभी ये होता है, क्योंकि ब्रिक ऐसे गिर सकती थी, इसलिए इसे कुछ ऐसे रखा और फिर फाइनली नासिफ में कैलिस्थेनिक्स मूव अनलॉक कर चुका था, बल्कि इसे कहीं भी और कितने भी हाइट पर मास्टर कर चुका था। पर क्या वन आर्म एल्बो लीवर को 5 सेकंड्स तक होल्ड कर पाऊंगा, जो पहले इतना पेनफुल था कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं हो पाया। इसलिए फिर ये कपड़ा लगाकर ट्राई किया, पर कोई फायदा नहीं। हाथ को सेंटर में रखकर भी ट्राई किया, बट अगेन नो प्रोग्रेस। यहाँ 2 सेकंड से ज्यादा करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही हाथ हटाता बैलेंस बिगड़ जाता। प्रैक्टिस चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस। और तभी बाहर इसकी प्रैक्टिस करते करते मुझे साइड से एक आवाज आती है, अरे भैया तो यूट्यूबर है, मैंने इनको देखा है। चैनल की सबसे कठिन स्किल में कमेंट से लेकर आपने लाइव आकर भी मुझे मोटिवेट किया। थ्रिल सीकर्स डेफिनेटली इंटरनेट की बेस्ट कम्युनिटी है। जितना मैं आपको इंस्पायर करता हूँ, सिखाता हूँ, उतना ही इंस्पायर मैं आपसे भी होता हूँ। अरे यार नेक्स्ट उठा बस। और वाह यार, देखो थोड़ी यहाँ पे रख, आगे बढ़। जिसके बाद मेरा बैलेंस इम्प्रूव तो हुआ, पर गाइस कुछ सेकंड तक तो हो चुका है, बट मेरे को कम से कम 5 से 8 सेकंड तक तो करना है। लेकिन क्या अब एल सीट थोड़ा भी अनलॉक हुआ था? मुझे इस मूव से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहाँ पैर उठाना भी हमेशा से इम्पॉसिबल लगता था, आज कुछ ही दिनों बाद ना सिर्फ मुझसे पैर हवा में उठने लगे, बल्कि कुछ सेकंड्स तक होल्ड भी हुआ। और अब बस वो आखिरी मूव, जिसके बाद 5 मूव्स का टारगेट कंप्लीट होगा, जो शुरू से ही मुझसे 2 सेकंड से ज्यादा बैलेंस करना मुश्किल था। फिर मैंने इस पर ट्राई किया, लेकिन यहाँ ये और भी टफ था। इसे दूसरे हाथ से भी ट्राई करके देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे 5 सेकंड्स का होल्ड तो करना ही था, बट हर बार सिर्फ फेलियर्स ही हाथ लग रही थी, कितनी भी कोशिशें की हों। ये सच में पेनफुल और चैलेंजिंग था। शायद इस वीडियो में 5 सेकंड्स होल्ड करना मुश्किल ही था। फिर जैसे ही मुझे गिव अप करने के थॉट्स आए, इस आखिरी ट्राई में मुझे कुछ क्लिक होता है। इतने टाइम से हाथ को सेंटर में रखना सॉल्यूशन नहीं, बल्कि वो एक प्रॉब्लम थी, जिसको जैसे ही साइड में रखकर करेक्ट किया, मुझसे फाइनली इस वीडियो का सबसे कूल और हार्डेस्ट मूव पूरे 5 सेकंड्स तक अचीव होता है। ये 5 मूव्स बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं थे, बल्कि वो लाखों लोग जो उन कमेंट्स के पीछे हैं, स्क्रीन के पीछे हैं, अगर वो मुझसे इंस्पायर होकर थोड़ा भी ट्राई करते हैं, तो वो होगा मेरा असली अचीवमेंट। कैलिस्थेनिक्स पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करो और ये वीडियो तो जरूर देखना।